हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन वोकैबुलरी पर है। वोकैबुलरी पर 3 वीडियो सेशंस हैं। आप अपना वर्ड पावर खुद ही बढ़ा सकें, इसकी ट्रिक्स देखेंगे। एग्जाम्स में वोकैबुलरी वाले प्रश्न किस तरह के होते हैं, पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना है। पहले वोकैबुलरी के कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखिए। एक शब्द है शेम, आपसे इसका एंटोनिम विपरीत अर्थ वाला शब्द पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ग्लोरी, ऑप्शन बी है डिग्निटी, ऑप्शन सी है एनश्राइन और ऑप्शन डी है एग्जाल्टेशन। यहां शेम का अर्थ एम्बरासमेंट, इंडिग्निटी, आत्मग्लानि, लज्जा होता है। ग्लोरी का अर्थ होता है भव्यता, शान, मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर। डिग्निटी का अर्थ होता है आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ। एनश्राइन का अर्थ रक्षा करना, कदर करना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट होता है। एग्जाल्टेशन मतलब होता है प्रशंसा, सम्मान, एडोरेशन, प्रेज। इन 4 ऑप्शंस में से शेम के सही एंटोनिम के रूप में डिग्निटी सबसे ज्यादा सूटेबल है। दूसरा शब्द है पैराडॉक्स, आपसे इसका सिनोनिम, समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है और ऑप्शंस मिले हैं। ऑप्शन ए एग्जैगरेशन, ऑप्शन बी ऑपोजिट, ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्शन और ऑप्शन डी डिफरेंट। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास, विडंबना, आयरनी, एनिग्मा। एग्जैगरेशन का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑपोजिट का अर्थ होता है रिवर्स, कॉन्ट्रैरी, विपरीत। कॉन्ट्रडिक्शन का अर्थ होता है कन्फ्लिक्ट, डिनायल, विरोधाभास। और डिफरेंट का अर्थ होता है अनलाइक, डिसिमिलर, भिन्न। इन सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सी है कॉन्ट्रडिक्शन, उसी का अर्थ सबसे अधिक मेल खाता है। एग्जाम्स में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस फ्रेम करने का एक स्टाइल और देखते हैं। एक फुल सेंटेंस होता है, उसमें एक शब्द हाईलाइट कर दिया जाता है, बोल्ड में या इटैलिक्स में प्रिंट करके, अंडरलाइन करके या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करके उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है और आपसे उस शब्द का अर्थ, सिनोनिम पूछा जाता है। क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, ही वॉज कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम एंड देयरफॉर कुड प्रोवाइड अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। इस सेंटेंस में देखिए प्रैग्मेटिक अंडरलाइंड है। नीचे 5 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक आपको मार्क करना है, जो लागू किया जा सके, उचित हो, लॉजिकल और सेंसिबल हो, उसे प्रैग्मेटिक कहते हैं। ऑप्शन ए है डिप्लोमेटिक, इसका अर्थ होता है टैक्टफुल, चतुराईपूर्ण। और ऑप्शन बी है जो लागू हो सके, जो यूजफुल हो, जिसको वास्तविक जीवन में अमल में लाया जा सके। ऑप्शन सी है एनालिटिकल, इसका अर्थ होता है लॉजिकल, सिस्टमैटिक, विश्लेषणात्मक। ऑप्शन डी है टॉलरेबल, बर्दाश्त करने लायक, बियरेबल। और ऑप्शन ई है एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य, सूटेबल, ओके। आपको सभी ऑप्शंस के अर्थ मालूम रखना है। इन सभी ऑप्शंस में से जो प्रैक्टिकल है ऑप्शन, वही है राइट चॉइस। वोकैबुलरी के कुल 3 सेशंस में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियोम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स सीख लेंगे। इससे सिर्फ वोकैबुलरी के ही नहीं, अनसीन पैसेज के या रीडिंग कंप्रहेंशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में भी आपको सहायता मिलेगी। जो शब्द एक जैसी बात करते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, सेम मीनिंग। ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं ना, सब एक दूसरे के समानार्थी हैं, सिनोनिम्स हैं। दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम और द शिप हैज सेट आउट ऑन इट्स वॉयज। इन दोनों वाक्यों में स्टार्ट और सेट आउट को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। यूज थोड़ा थोड़ा अलग है। स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल किसी भी चीज़ की शुरुआत, उसका आरंभ शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। लेकिन सेट आउट किसी यात्रा की शुरुआत को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से एकदम उल्टे होते हैं वो एक दूसरे के एंटोनिम यानी विलोम शब्द हैं। एक या 2 लेटर्स जोड़कर कुछ शब्दों के एंटोनिम्स बनाए जा सकते हैं।
एबिलिटी की स्पेलिंग के शुरू में आई एन इन जोड़ दो, बन गया इनएबिलिटी। आपने एबिलिटी के पहले इन जोड़ा था। जो भी शब्द उसका विलोम बनाने के लिए शुरू में जोड़ा जाए वो प्रीफिक्स है, अंत में जोड़ा जाए वो सफिक्स है। जैसे यहाँ पर एबिलिटी में इन जोड़ा गया था तो इन जो है वो प्रीफिक्स है। एबल की स्पेलिंग में यू एन जोड़ दो, बन गया अनेबल। वैसे ही नॉर्मल से एबनॉर्मल बना, एक्यूरेट से इनएक्यूरेट बना, यूजफुल से यूजलेस बना। लेकिन सभी क्रियाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। बहुत सी क्रियाओं का एंटोनिम एकदम अलग साउंड, अलग स्पेलिंग वाला होता है। जैसे नेटिव का एलियन, इल्यूजन का फैक्चुअल, ड्राउजी का विजिलेंट और फ्रेंडली का होस्टाइल। वर्ड पावर धीरे धीरे बढ़ता है, प्रैक्टिस करो तो टिकता है और टाइम पे याद आता है। आपको शब्दों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने कोचिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप में और किताबों में मिल जाएंगे। उनको किस तरह से याद करना है अब ये बात करते हैं। जैसे ये एक शब्द है क्वाइट, इसका अर्थ है खामोश, बेआवाज। ग्रेव मतलब गंभीर, सीरियस। लोकेशियस बातूनी, साइलेंट मतलब शांत, बेआवाज। एनरेज्ड मतलब होता है क्रोधित, भड़का हुआ। आपको बताना है क्वाइट का सिनोनिम। दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल ऑप्शन है सी, साइलेंट। ये जो दूसरा शब्द है मीडियोकर, मध्यम दर्जे का, मामूली। ऑप्शन ए है एवरेज, औसत। ऑप्शन बी है डल, मतलब होता है सुस्त, ऊर्जाहीन। ऑप्शन सी है मीडिएवल, पुराने जमाने का, ओल्ड फैशन्ड। और ऑप्शन डी है कॉमन। ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, एवरेज, सबसे अधिक सूटेबल है। ऐसे एग्जाम में आपको सिनोनिम पहचानने के लिए कहा जा सकता है। अब यहां पर आपको एक सेंटेंस मिला है, ही विल डिस्क्लोज हिज न्यू प्लान्स नेक्स्ट मंथ। इस पूरे सेंटेंस में डिस्क्लोज को अंडरलाइन कर दिया गया है। नीचे 5 ऑप्शंस हैं, एक्सप्रेस, ब्लैकमेल, रिवील, रिपोर्ट और नन ऑफ दीज। डिस्क्लोज का अर्थ होता है खुलासा करना, उजागर कर देना। और जो सेम मीनिंग वाला जो शब्द है रिवील। बाकी के जो ऑप्शंस है, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ब्लैकमेल का मतलब होता है किसी की गलती का फायदा उठाकर उसको सताना, और रिपोर्ट का मतलब होता है किसी ऑफिस में किसी घटना की सूचना देना। रिवील अकेला सेम मीनिंग को डिस्प्ले करता है जैसा मीनिंग डिस्क्लोज का है। ये एक सेंटेंस और लेते हैं, एवेंचुअली हर आई साइट वॉज रिस्टोर्ड। एवेंचुअली हर आई साइट वॉज रिस्टोर्ड। और यहाँ पर नीचे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, इनिशियली, प्राइमरीली, अल्टीमेटली, ग्रेजुअली और ये नन ऑफ दीज। इन सब में से अल्टीमेटली जो है वो एवेंचुअली का अंततः, एवेंचुअली मतलब होता है अंततः, आखिरकार। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है अल्टीमेटली। एक वाक्य और देखते हैं, सच अ सीन अट्रैक्ट्स द ऑनलुकर्स। अब यहां पर हमको एंटोनिम बताना है, उसका विलोम अर्थ बताना है। और यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं देखिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए, इंस्टिगेट, अनॉयज, रिपल्स, रिवोल्ट्स और नन ऑफ दीज। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, और रिपेल का मतलब होता है विकर्षित करना, किसी चीज को दूर कर देना। तो अट्रैक्ट का जो एंटोनिम है वो रिपेल्स होगा। आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहां पर अभी 20 एक्शन टिप्स की बात करेंगे। इन 20 पावरफुल एक्शन टिप्स को फॉलो करके आप अपना वर्ड पावर आसानी से बढ़ा सकते हैं। बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। आपका ध्यान शब्दों की तरफ होना चाहिए, चाहे वो शब्द आप विज्ञापन में देखें, टीवी में सुने, फिल्म में सुने, कहीं भी हो। आपका ध्यान नए नए शब्दों की तरफ होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। जो दूसरा एक्शन टिप है वो है रीड वोरेशियसली।
आपको पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए। आपको जो कुछ भी पढ़ने के लिए मिलता है, फिल्मों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, नेचर के बारे में, आपको जो कुछ भी अट्रैक्ट करता है, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, आप उसको पढ़िए। जो तीसरा पावरफुल टिप है वो है डिक्शनरी के साथ में थोड़ा समय बिताइए। स्पेंड टाइम विद डिक्शनरी। आप उसको ऐसे ही उलटते पलटते रहिए। आपको कई नए शब्दों पर आपकी नज़र पड़ेगी, आपको उसको याद नहीं करना है। कल को अगर दूसरी बार सेम शब्द आपको किसी विज्ञापन में, किसी होर्डिंग में या फिर किसी आर्टिकल में नज़र आएगा तो वो शब्द आपको पहचाना हुआ लगेगा, क्योंकि आपने पहले उसको डिक्शनरी में देखा है। जो चौथा पावरफुल एक्शन टिप है वो है मेंटेन अ पर्सनल डायरी। आप अपने दिन भर की घटनाओं को इंग्लिश में लिखिए। उससे आपको वाक्य बनाने की नौबत आएगी, शब्दों का इस्तेमाल करने की नौबत आएगी। अगला जो टिप है वो है एक्सपेरिमेंट विद न्यू वर्ड्स इन राइटिंग। आपको जो नए नए शब्द अभी मालूम पड़ रहे हैं उन शब्दों को इस्तेमाल करिए। आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। उनका नाउन फॉर्म क्या होगा, उनका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, उनका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो उनको अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर करके देखिए। अब जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उस शब्द के साथ आपकी दोस्ती उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। एंगेज इन कन्वर्सेशंस। जहाँ पर भी इंग्लिश में बात हो रही हो वहाँ पर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए। जो 7th टिप है, स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली एंड डीपली। कोई भी शब्द आप पढ़ें तो आप उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए, उस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है इस बात को जानने की कोशिश करिए। और इस काम को कभी कभी मत करिए, आप इस काम को लगातार करिए, रोज करिए। शब्दों के प्रति आपके मन में एक आकर्षण होना चाहिए। गो बैक टू द रूट्स। किसी भी शब्द की उत्पत्ति लैटिन से या ग्रीक से या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से शब्द से बना है, आपको उसके रूट में आपको जाना है कि वो शब्द कैसे क्यों इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और अगला जो पावरफुल टिप है, अटेम्प्ट वर्ड पजल्स एंड प्ले वर्ड गेम्स। आपको कई ऐसे वर्ड्स के गेम्स न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस तरह के बहुत सारे शब्दों के गेम्स आते हैं जिनको खेल के आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। जो वर्ड गेम्स हैं उन गेम्स को खेलिए। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट्स। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। आप उनमें खुद को आजमा के देखिए, आप उन टेस्ट को देके देखिए, आपको अपनी तैयारी की असलियत मालूम चलेगी। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस तरह के व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जो आपके दोस्तों के होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स वाले भी व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स चालू करते हैं जिसमें नए नए शब्दों को उसमें पोस्ट किया जाता है। रीड शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। आपको छोटी कहानियाँ पसंद है वो पढ़िए, या फिर अगर आपको सीरियस वाले आर्टिकल्स पढ़ना अच्छा लगता है या फिर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ के देखिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पूरा का पूरा और सही सही समझ में आए। अपना एक पर्सनल कलेक्शन बनाइए। प्रिपेयर अ पर्सनल कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। कई फ्रेजेस, कई इडियम्स आपको जो अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आप उनका कलेक्शन एक बनाइए। तो यू नीड टू हैव वन पर्सनल कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। लिसन टू सॉन्ग्स एंड डिफरेंट वीडियोस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। अंग्रेजी सीखने वाले वीडियोस देखो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। आप इंग्लिश में गाने सुनिए। आप वेट लिफ्टिंग से, बॉडी बिल्डिंग से या फिटनेस से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनकी सहायता से आपको नए शब्द मिल सकते हैं। जो भी नया शब्द आपको मिलता है, टीच, डिस्कस, शेयर द न्यू वर्ड्स। जो भी नया शब्द मिलता है किसी को सिखाइए, किसी के साथ उस शब्द के बारे में डिस्कस करिए या फिर शेयर करिए। व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए उन शब्दों को, उनको यूज़ करना शुरू करिए। दोस्तों के साथ में वोकैबुलरी के कॉन्टेस्ट करिए, उनके साथ में कंपटीशन करिए कि इस शब्द का अर्थ तुमको मालूम है क्या। तो इस तरह की शर्तें लगा के हम वोकैबुलरी के कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में क्रॉसवर्ड पजल्स और वर्ड गेम्स बहुत सारे होते हैं, उनको भर के भी आप अपने वर्ड पावर को टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक छोटा सा कार्ड ले लीजिए, उस कार्ड के ऊपर एक शब्द लिख लीजिए और कार्ड के एक तरफ उसका सिनोनिम और दूसरी तरफ उसका एंटोनिम लिख लीजिए।
बन गया आपका वर्ड कार्ड। इस वर्ड कार्ड को आप लेकर घूमिए। इस तरह के 15 वर्ड कार्ड्स बना लीजिए और इन वर्ड कार्ड्स को आपको जब भी फुर्सत मिलती है, जहाँ भी आपको समय मिलता है, आप उन कार्ड्स को निकाल कर रिवाइज करिए। इस तरह से आपका वर्ड पावर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इंस्टॉल वोकेबुलरी ऐप ऑन योर फ़ोन। अपने फ़ोन पे बहुत अच्छे अच्छे वोकेबुलरी के मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए और उनसे भी आप नए नए शब्द सीख सकते हैं। और लास्ट और वेरी पावरफुल टिप, लर्न अ न्यू वर्ड एंड गो ऑन यूजिंग इट टिल यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। कोई भी नया शब्द सीखे और उसको तब तक इस्तेमाल करते जाइए जब तक कि आपको उसकी आदत ना पड़ जाए। वोकेबुलरी के बारे में कुछ और थोड़ी बातें करेंगे हम इसके बाद वाले वीडियो सेशंस में।